गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बकाया हो गया बड़ा बहनों का आप पर। 9 साल में रक्षाबंधन के मौके पर दाम बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। 410 का सिलेंडर 1103 पर आ गया और 9 साल बाद आपने दाम घटाए मात्र 200 रुपए। तो बहनों का बकाया बहुत है आपके ऊपर। देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, मात्र 13-14 करोड़ लोगों को ही गैस कनेक्शन था। आज इस 9 साल में 33 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिल गया है। उसमें से लगभग 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क जो है गैस कनेक्शन दिया गया है और उसमें भी चूल्हा भी निःशुल्क दिया गया है और उनको अलग से 200 रुपये पर गैस सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक साल के, वह भी एक तरीके से और सब्सिडी मिलती थी। तो यह जो 33 करोड़ को अब 200 रुपये की सब्सिडी है, 10 करोड़ लोगों को 400 रुपये की सब्सिडी है, गैस कनेक्शन निःशुल्क मिला है और चूल्हे भी निःशुल्क मिले हैं उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को। और जो टोटल कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ लोगों के बढ़े हैं और लगभग 13-14 करोड़ से अब 33 करोड़ लोगों को देश में गैस कनेक्शन मिला है। तो ये कह देना कि अभी केवल 200 रुपये के, आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सरकार ने 200 रुपये की सब्सिडी दी है, एक तरीके से ये झुटलाना, फैक्ट को आंखें बंद करके आगे बात करना है। तो ठीक है गोपाल जी, मैं इस पर फैक्ट रख देती हूं आपके सामने। 1 मार्च 2014 को आम जनता सिलेंडर खरीदती थी 410 रुपए में, 2015 में 610 रुपए में खरीदा, 16 में 513 में, 17 में 735 में, 18 में 689 में, 19 में 701 में, 20 में 805 में, 21 में 819 में, 22 में 1103 में और 23 में भी 1103 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। ये कौन सी राहत है जो आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, आम जनता को समझ में नहीं आ रही। देखिए, 2014 के पहले 1250 रुपए का सिलेंडर था। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारी महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। सिलेंडर पे रहते हैं गोपाल जी, सिलेंडर पे रहते हैं। आपने 1200 कुछ रुपए का जिक्र किया, मैंने 1200 कुछ रुपए का सिलेंडर 2014 से पहले कभी नहीं खरीदा क्योंकि मुझे सब्सिडाइज्ड सिलेंडर मिलता था। हाँ, तो मैं गरिमा जी एक बात और कहता हूं कि पहले जो सिस्टम था, अगर एक होटल दिन में 100 सिलेंडर इस्तेमाल करती है, उसको भी उसी सब्सिडाइज रेट पे उसको भी वो सिलेंडर मिलता है था। और अब एक तरीके से टारगेटेड डिलीवरी है, सरकार की जो राशि है, ये फैक्ट भी गोपाल जी दुरुस्त कीजिए आप। साल में मात्र 9 सिलेंडर सब्सिडाइज्ड मिलते थे, 100 सिलेंडर पे कभी सब्सिडी नहीं मिली। नहीं, ये जो पहले जो प्रोडक्ट सब्सिडी थी, जो सस्ते रेट में सब्सिडाइज्ड रेट में सिलेंडर मिलते थे प्रोडक्ट के ऊपर, वो सबको एक ही रेट में मिलते थे। और ये नहीं होता था कि जो अब हमने सिस्टम किया है वो उनके खातों में पैसा जाता है और कई लोगों ने अब जिनको आवश्यकता नहीं है सब्सिडाइज सिलेंडर की, उन्होंने वॉलंटरीली अपने आप के सिलेंडर सरेंडर किए। गोपाल जी, ये तो आप अरसे पुरानी बात मुझे बता रहे हैं, मुद्दत पुरानी बात बता रहे हैं। 2020 के बाद तो सब्सिडी आपने भेजना ही बंद कर दिया गोपाल अग्रवाल। गरिमा जी, आप भी तो पिछले 9 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं भी तो 9 साल की बात करूंगा। नहीं, 2020 से तो आपने सब्सिडी भेजना बंद कर दिया। उस समय से अब तक तो हम तकरीबन 900, 1000, 1100 का सिलेंडर खरीद रहे हैं और चुनाव में आपको याद आ जाता है। पिछले साल भी 22,000 करोड़ रुपए का सब्सिडाइज्ड पैसा जो सरकार ने गैस सिलेंडर के ऊपर एलपीजी कनेक्शंस वालों के लिए बजट में प्रावधान करके दिया है। ये एक्चुअल फिगर है 22,000 करोड़ की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह जो, देखिए, अभी ये तो कह नहीं सकते कि सब कुछ सही हो गया। सरकार बहुत सारे वो कर रही है, स्टेप्स ले रही है, जन कल्याणकारी स्टेप्स ले रही है। जो वेलफेयर स्कीम्स में, उसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, 1 रुपए में से 85 पैसे जो सरकार के अपने नुमाइंदों के पास पहले चले जाते थे राजनीतिक लोगों के, वह बंद किया है। 90,000 करोड़ की एक फिगर थी कि सब्सिडी गैस सिलेंडर के अंतर्गत बिना अमाउंट टोटल कम किए भी
सरकार ने बचाए हैं। तो यह जो टारगेटेड डिलीवरी है, एफिशिएंसी से डिलीवरी है, सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको पैसे जा रहे हैं। 400 रुपए की सब्सिडाइज्ड उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शंस के लिए सब्सिडी मिल रही है, गैस कनेक्शन निःशुल्क ये मिल रहा कब है। से गोपाल जी 400 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी जो आप दे रहे हैं वो आज ही से शुरू हुई है? आप किस तरीके के फैक्ट्स मुझे दे रहे हैं? आप सब्सिडी का जिक्र कर रहे थे कि आपने इतने करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। मैं बता देती हूँ आपको। करोड़ का पिछले साल एक सेकंड सर, एक सेकंड। चुनाव में आंकड़े गड़बड़ा जाते हैं, मेरी समझ में ये तो आता है। गोपाल अग्रवाल, एक सेकंड सर, वो सब्सिडी का आंकड़ा मैं दे देती हूँ आपको। 18 से 19 के बीच आपने 37,209 करोड़ रुपए सब्सिडी के दिए। 20 में घटकर 23,464 रह गए, 21 में घटकर और कम रह गए, 2022 में घटकर 11,892 करोड़ रह गए और 23 में आते आते मात्र 242 रुपए रह गए। जिस सब्सिडी का आप हवाला दे रहे हैं मुझे, देखिए अल्टीमेटली जो 200 रुपए पर सिलेंडर का उज्ज्वला योजना वालों को सब्सिडी दी है वो सरकार रेगुलरली दे रही है। और बाकी लोग कहां जाएंगे सर? चुनाव में आपको याद आता है 9 रक्षाबंधन बीत गए, रक्षाबंधन का तोहफा बहनों को आपने दे दिया, बाकी लोग कहां जाएंगे? रक्षाबंधन से इसका मतलब केवल नहीं है, रक्षाबंधन का तो अभी एक त्योहार है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने अभी दिया है, लेकिन इसका कारण ये है कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन को केंद्र सरकार भी, आरबीआई भी देख रही है, वो भी मानती है कि इन्फ्लेशन अपने आप में एक चैलेंज है। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में B20 में कहा कि महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हमें टैकल करना है। हमारा विश्व के कोविड के बाद विश्व की महंगाई दर बहुत हमसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की कम है, फिर भी हमें और इसके ऊपर काम करना है। गोपाल अग्रवाल, ये चुनाव में क्यों याद आ जाता है? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे। चुनाव से मतलब नहीं है, आरबीआई ने इन्फ्लेशन के ऊपर एक कंसर्न बात की है। आप 7.5% से ऊपर की इन्फ्लेशन की बात जब करते हैं हम, तो पहले यूपीए के टाइम में तो 10% के करीब की इन्फ्लेशन रेट था। उसी इन्फ्लेशन का और बता देती हूँ सर आपको, वही इन्फ्लेशन पिछले पूरे साल भर से, उस समय तो दाम नहीं घटाया आपने। वो इन्फ्लेशन रेट जिसका आप मुझे हवाला दे रहे हैं वो पिछले पूरे साल से 7% न्यू नॉर्मल बनी रही, तब तो आपने सिलेंडर के दाम नहीं घटाए ना। 7% नहीं था, एक बार तो 5.4% तक भी कुछ एक महीना रहा होगा अप्रैल में। अप्रैल का जो आप मुझे गिना रहे हैं 5.94%, न्यू नॉर्मल ऑन एन एवरेज निकालिए, गूगल कीजिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूं सर इस पैनल पर, पिछले पूरे साल 7% के औसत से महंगाई रही है। नहीं, इन्फ्लेशन जो है आरबीआई का टारगेट है 4% का +-2, तो ज्यादातर समय में 6% से नीचे महंगाई दर रही है। और फूड इन्फ्लेशन जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो तो लगभग 2.5-3% के करीब रहा है। इन्फ्लेशन अपने आप में अब थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, कोविड के टाइम एकदम बढ़ गया था क्योंकि उस वक्त सप्लाई चेन में एकदम शॉर्टेज आ गई थी। अभी मॉनसून और बारिश के कारण ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है। सरकार इसीलिए चाहे प्याज हो, टमाटर हो, सब पे एक्टिवली एक्शन ले रही है। गैस सब्सिडी एक हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मनरेगा के रूप में हो। किसान सम्मान निधि का सुन लीजिए सर, किसान सम्मान निधि में आपने लगभग 2.25 करोड़ किसानों को ही घटा दिया। 22 में लगभग 10.5 करोड़ किसानों को आप किसान सम्मान निधि दे रहे थे, 23 तक आते आते वो घटकर 8.5 करोड़ रह गए। लेकिन विषयांतर हो जाएगा सर, आंकड़ों में उलझेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। या तो आप एफिशिएंसी डिलीवरी में लाना। गोपाल अग्रवाल जी, मुझे तो बस इतना बता दीजिए कि ये 9 साल में सिलेंडर के दाम बढ़ते रहे और अब 2023 में 200 रुपए की छूट देकर क्या आपने चुनावी सेल की शुरुआत कर दी? और क्या आप डीजल और पेट्रोल के दाम भी घटाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जब ग्लोबल लेवल पे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस एक समय में 100 से ऊपर चले गए थे, तब ये स्थिति थी। अब ग्लोबल प्राइस, क्योंकि सरकार की, देखिए आप अल्टीमेटली जो फैक्ट है उसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन उसके कारण और उसको एनालिसिस करके सरकार उसके लिए क्या कर रही है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप रशिया से और यूक्रेन से तेल और गैस का आयात की बात हो, इंटरनेशनल प्रेशर को
झेलते हुए सरकार ने वह काम किया। उसके पहले ईरान से इंपोर्ट किया। ग्लोबल लेवल पे जो प्राइसेस क्रूड ऑयल के इतने बढ़ गए थे कोविड के बाद, उन सब के प्रेशर को झेलते हुए सरकार ने अपने देश के हित में काम किया। एथेनॉल की ब्लेंडिंग की। ठीक है सर, वो बड़ा रिन्यूएबल टेक्निकल जा रहे एनर्जी हैं, के ऊपर गोपाल काम अग्रवाल कर रहे बड़ा हैं। टेक्निकल जा रहे हैं। आप जब इंटरनेशनल नहीं, मार्केट की टेक्निकल बात करेंगे विषय तो वो भी मैं आपको टेक्निकल है बता गरिमा सकती हूँ, जी। लेकिन एक सेकंड सर, नहीं, विषय टेक्निकल कर्नाटक है ना। में आधा लीटर दूध देंगे, हिमाचल में भी इसी तरह की घोषणा करेंगे। अब आने वाले समय में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह आपकी चुनावी घोषणाएं मेरे सामने रखी हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनावी रेवड़ियां, फ्री कल्चर अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, और आपकी जहां जहां सरकारें हैं सब जगह चुनावी घोषणाएं, सब जगह फ्री और सस्ते की रेवड़ियां बंटनी शुरू हो गई। इस पर जवाब दे दीजिए देखिए, बस, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पे मैं जवाब दे दूं। दो तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है। सरकार वेलफेयर स्टेट होती है, जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार को लागू होने करनी पड़ती है, लेकिन बजटरी प्रावधान को देख के अगर आपने किसी को किसी तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर सहायता देनी है तो आप उसको बजट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट या जो बजटरी घाटा है उसको ध्यान में रख के कर रहे हैं। टारगेट से लीकेजेस और भ्रष्टाचार को डिलीवरी सिस्टम से हटा रहे हैं। तो आप एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम के थ्रू बजट की प्रावधान के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस सेक्शन को ज्यादा जरूरत है उसके अंदर सहायता पहुंचाते हैं, तो वह एक तरीके से सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जिम्मेदारी को आप पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखते, ये नहीं देखते, मध्य प्रदेश में नहीं देखते कि कितने लाख करोड़ का कर्ज है, बाकी जगहों पर नहीं देखते कितने लाख करोड़ का कर्ज है, ये नहीं देखते आप। अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ को भी देखना होता है। अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, किस तरह से हम अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, कि ये सारी चीजों को, कोई एक आइटम, एक विषय को देखते हुए आर्थिक निर्णय नहीं होते। आप देखिए आज विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था जो बीमारू बॉटम 4-5 स्टेट्स में थी 2014 में, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जन कल्याणकारी योजनाओं में लेकिन गोपाल अग्रवाल, आप ये सब कुछ बताएंगे आप, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 9 साल में 50 रुपए, 100 रुपए बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और 9वें साल आकर आपने 200 रुपए घटा दिए। और मैं मेरे दर्शकों को बता दूं कि 2014 से 2023 तक 185% सिलेंडर के दाम बढ़े और कल 17.5% घटा दिए गए। तो इसे चुनावी रेवड़ी क्यों ना कहा जाए? जैस्मिन